नमस्कार। इंडिया स्पीच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वशिष्ठ। विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं। इन 4 बैठकों का हो हल्ला तो खूब मचा, लेकिन कोई ठोस फैसला वो नहीं कर पाया है। वहीं विपक्षी गठबंधन 3 अहम सवालों से लगातार मुंह चुरा रहा है। पहला सवाल यह है कि विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। दूसरा सवाल जो काफ़ी अहम है वो है सीटों का बंटवारा। और अंतिम एवं तीसरा सवाल यह है कि गठबंधन का संयोजक कौन होगा। इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक जो मुंबई में हुई थी, उसमें तय हुआ था कि इंडिया अलायंस के सभी दल लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। सीट शेयरिंग के बारे में सभी दल जल्द ही सहमति से फैसला लेंगे। सभी पार्टियों के नेताओं से कहा गया था कि वह सहयोगी दलों को कितनी सीटें दे सकते हैं, इस पर जल्द से जल्द अपना पक्ष रखें। वहीं इंडिया अलायंस के नेता पूरे देश में एक साथ रैलियां करेंगे। मुंबई बैठक में कोऑर्डिनेशन और कैंपेन समेत 5 कमेटियां बनाई गई थी। विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक बीते 13 सितंबर को राजधानी दिल्ली में हो चुकी है। इस बैठक में भी 3 प्रस्ताव पारित किए गए। पहला प्रस्ताव यह रहा कि अगले लोकसभा चुनाव जहां तक संभव हो मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। राज्यों में सीट बंटवारे की व्यवस्था तुरंत शुरू की जाएगी। दूसरा, सार्वजनिक चिंता और महत्व के मुद्दों पर देश भर में जल्द से जल्द सार्वजनिक रैलियां की जाएंगी। तीसरा प्रस्ताव यह पारित किया गया कि अलग अलग भाषाओं में जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया थीम के साथ पब्लिसिटी और मीडिया स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। बैठक के अगले दिन यानी 14 सितंबर को विपक्षी गठबंधन ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए उन 14 टीवी एंकरों की सूची जरूर जारी कर दी जिनके प्रोग्राम में उनका प्रतिनिधि नहीं जाएंगे। गठबंधन ने कहा कि उसने नफरत भरे न्यूज डिबेट चलाने वाले इन एंकरों के कार्यक्रमों का बहिष्कार का फैसला किया है। अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस की 4 बैठकों में जो सबसे बड़ा निर्णय है वो यही रहा कि उन्होंने 14 न्यूज़ एंकरों को प्रतिबंधित किया है। इंडिया अलायंस में शामिल दल के कैमरे के सामने तो एकजुट होने का दावा करते हैं, लेकिन अंदर काने काफ़ी कुछ चल रहा है। उन तमाम गतिविधियों की वजह से ही अब तक कई चीज़ों पर आम सहमति बनती दिखाई नहीं दे रही है। सबसे पहले इंडिया अलायंस को यह तय करना था कि उसका संयोजक कौन बनने जा रहा है। यह कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, इस पर ज़्यादा विवाद भी नहीं होना था, लेकिन 26 पार्टियों वाला यह विशाल कुनबा इस सवाल का जवाब अब तक खोज नहीं पाया है। संयोजक के नाम पर एक राय न होने की वजह साफ है कि विभिन्न नेताओं की महत्वाकांक्षाओं में टकराव है। वैसे तो सभी नेता कहते रहे हैं कि वह इस पद हेतु दावेदार नहीं हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि कांग्रेस जैसे तैसे अपना संयोजक बनाना चाहती है। किंतु आम आदमी पार्टी जैसे छोटे दल भी कांग्रेस की अगुवाई में काम करने के इच्छुक दिखाई नहीं देते हैं। इंडिया अलायंस के संयोजक के रूप में सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम चल रहा था। उनकी तरफ से क्योंकि इस विपक्षी एकता की रूपरेखा रखी गई, उन्होंने ही शुरुआत में कई नेताओं से मुलाकात कर सियासी पिच खड़ी करने की तैयारी की। ऐसे में उन्हें यह अवसर मिल सकता था, लेकिन जब तक ये अटकलें और ज़्यादा जोर पकड़ती, नीतीश ने मुंबई बैठक से पहले ही साफ कर दिया कि उन्हें इस पद की कोई लालसा नहीं है। वे तो किसी भी पद की उम्मीद में नहीं बैठे हैं, उन्हें तो बस विपक्ष को एकजुट करना है। जबकि असलियत यह है कि नीतीश कुमार संयोजक बनने के लिए लालायित हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर बिहार सरकार में ही उनके सहयोगी लालू प्रसाद यादव उनके नाम पर तैयार नहीं हैं। लालू नीतीश को राष्ट्रीय नेता बनते नहीं देखना चाहते। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम ने जोर पकड़ना शुरू किया। सूत्रों ने यहाँ तक खबर मिलने लगी कि मुंबई बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को यह अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन ऐन वक्त पर पता चला कि मुंबई बैठक में संयोजक का ऐलान नहीं किया जाएगा। एक परेशानी यह भी है कि यदि मल्लिकार्जुन खड़गे या नीतीश संयोजक बनते हैं तो ये शरद पवार खेमे को नागवार गुजरेगा। अभी तक हो रही देरी को लेकर कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है, किसी तरह का कारण भी सामने नहीं आया है। इसी वजह से जानकर मान रहे हैं कि अंदरूनी झगड़ों से बचने के लिए ही अब तक इंडिया गठबंधन की ओर से संयोजक के नाम का ऐलान नहीं किया। एक के नाम पर मोहर लगने का मतलब है 2 अन्य को नाराज कर होना। इस स्थिति से लगातार बचने के चलते नाम के ऐलान से भी खुद को दूर रखा जा रहा है। ऐसे में इंडिया के लिए संयोजक तय करना मुश्किल होता जा रहा है।
इंडी अलायंस में प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर भी दुविधा खड़ी हो रही है। चेहरे से मतलब है कि पीएम मोदी के खिलाफ किसे विपक्ष अपना पीएम उम्मीदवार दिखाने वाला है। अब यह सवाल भी अपने आप में बड़े सियासी तूफान को जन्म दे सकता है। इस बारे में अनेक राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही 50 से ज़्यादा नेता इंडिया की बैठक में शामिल होते हैं, किंतु जब मोदी के मुकाबले के लिए किसी को सामने लाने का सवाल उठता है तब एक खालीपन महसूस होने लगता है। गठबंधन में यह डर भी देखा जा रहा है कि संयोजक को प्रधानमंत्री पद का चेहरा मान लिए जाने से पूरा मुकाबला एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि चेहरे और व्यक्तित्व के मामलों में प्रधानमंत्री पूरे विपक्ष पर भारी पड़ते हैं। संयोजक के नाम पर आम राय और विपक्ष का चेहरा कौन होगा के अलावा ऐसी ही परेशानी सीटों के बंटवारे को लेकर भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक में ये मांग कर डाली कि इस मुद्दे पर तत्काल फैसला किया जाए, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। जिस तरह की जानकारी अंदर खाने से आई है उसके अनुसार कांग्रेस संयोजक और सीट बंटवारे को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव तक टालना चाहती है। दरअसल उसे उम्मीद है कि वह कर्नाटक की तरह से ही उक्त तीनों राज्य जीतने जा रही है और तब संयोजक और सीट बंटवारे के निर्णय में उसका हाथ ऊपर रहेगा। इस प्रकार भले ही राहुल गांधी कितनी भी उदारता दिखाते हुए विपक्षी एकता के प्रति समर्पण भाव व्यक्त करें, किंतु गठबंधन का स्वरूप नेचुरल कम आर्टिफिशियल ज़्यादा नज़र आ रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये मजबूरी से उपजी ज़रूरत है। यही वजह है कि मोदी विरोध के नाम पर एक साथ बैठने के बाद भी नेता और सीटों के बंटवारे पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। सीटों के बंटवारे को जिस तरह से कांग्रेस टरका रही है उसकी वजह से भी अविश्वास बरकरार है। आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से दबाव बना रही है उससे बाकी पार्टियां भी परेशान हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है, जिसे ना कांग्रेस भाव देगी, ना ही ममता बनर्जी और ना ही नीतीश कुमार। जिन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव आगामी महीनों में होने जा रहे हैं उनमें आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से पैर पसार रही है उससे कांग्रेस काफ़ी परेशान है, लेकिन केजरीवाल को रोकने का साहस भी वह बटोर नहीं पा रही है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच जो खींचतान और तीखी बयानबाजी चल रही है वो विपक्षी एकता की सेहत के लिए ठीक नहीं है। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है और जिस तरह से देश की राजनीति तेजी से करवट ले रही है, ऐसे में देश की जनता के समक्ष अपनी विश्वसनीयता और साख कायम रखने के लिए विपक्ष को इन 3 सवालों का जवाब जल्द से जल्द ढूंढ लेना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। किया गया है।